अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं आफ़ी आपके होस्ट आफ़ी द व्लॉगर चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर चलें बिना टाइम वेस्ट किए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग का आपको अंदाज़ा हो गया होगा। आज का व्लॉग डे आउट है। डे आउट कह लें या नाइट आउट कह लें। आज का व्लॉग मैंने सुबह नहीं बल्कि शाम में स्टार्ट किया। बस मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। अबीहा की बर्थडे आ रही थी तो उसके लिए गिफ्ट पेंडिंग था, तो बस वही लेना था और एक दो चीज़ें बच्चों के और भी लेनी। तो बस हस्बैंड काम से वापसी पे आ रहे थे तो उन्होंने कॉल कर दी थी कि बस जल्दी से रेडी हो जाओ, तो आज हम चलेंगे। तो बस मैं यहाँ बच्चियों को रेडी कर रही हूँ जल्दी जल्दी। आज तो 3 दिन से पिंडी का मौसम भी बहुत खूबसूरत चल, बारिश की वजह से पिंडी में काफ़ी ठंड में फ़र्क पड़ा है। एनीवे ठंड में भी कमी आ गई थी, तो फिर हमने आज का प्लान बनाया था क्योंकि पिछले दिनों इतनी सर्दी हो गई थी कि बच्चियों को बाहर ले जाना मुश्किल हो गया। मेरी बेटी माशाल्लाह 2 इयर्स की हो गई है, तो बस इसका गिफ्ट पेंडिंग था और इसकी बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी, तो बस वही लेने के लिए हम जा रहे थे। तो यहाँ पे मैं बच्चियों को रेडी कर चुकी हूँ। मेरी बेटी बाल बनवाने में बहुत बहुत टाइम लेती है। खैर मैंने यहाँ उसको रेडी कर दिया था और बाल बना दिए थे। यहाँ मैं खुद भी रेडी हो गई थी, बस हम लोग निकलने ही वाले थे। रीबा को मैं पहले ही तैयार कर चुकी थी। एनीवे आज हम लोग जा रहे हैं चेस वैल्यू पे। जीटी रोड पे जो चेस वैल्यू है वहाँ पर हम लोग अच्छा, मुझे आप सब कमेंट्स में बताइएगा कि आपको चेस वैल्यू की चीज़ें कैसी लगती है। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती हैं और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी होती है। मैं ज़्यादातर अपने बच्चियों की शॉपिंग में वहीं से ही करती हूँ। आप लोग किस किस सिटी से या किस किस कंट्री से मेरा व्लॉग देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। एनीवे बस हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका था। अच्छा, मेरी बच्चियाँ ज़्यादातर घर में ही रहती हैं, तो वो जब बाहर निकलती हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। बहुत कम ऐसा होता कि मैं इनको बाहर लेकर जाऊँ, क्योंकि आजकल सर्दी भी बहुत हो रही थी और फिर फॉग इतनी हो जाती थी कि बच्चियां बीमार भी बहुत हो रही थी, तो बस इनको मैं घर में ही ज़्यादातर वार्म रखती थी। आज मेरी बेटी बहुत एक्साइटेड, आगे चल के व्लॉग में आप देखेंगे कि वो कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी बाहर निकल कर। एनीवे आज मैं आपको दिखाऊंगी चेस वैल्यू में क्या क्या न्यू वैरायटीज़ आई हुई हैं और क्या कुछ ख़रीदा हम लोगों ने और अबिया का गिफ्ट क्या है। रास्ते में हम लोग यहाँ पे रुके थे। यहाँ जीटी रोड पे एक स्टॉल लगाया हुआ होता है फ्रेश फ्राइज़ का, और इसके फ्राइज़ इतने कोई मज़े के होते हैं, इतने कोई मज़े के होते हैं। आप में से जो भी जीटी रोड रहता है वो ज़रूर जाके यहाँ के फ्राइज़ खाए कि बस मैं और मेरे हस्बैंड तो ऑब्सेस्ड हैं। पता नहीं यार, इसमें इतनी कोई मज़े की चटनी डली हुई होती है, ग्रीन चटनी और केचप वाली, कि ख़ुद वो तैयार करते हैं और इतना रश होता है इनके पास, इतना रश होता है। आप ज़रूर जाके ट्राई करिएगा अगर आप पिंडी में रहते हैं तो। अच्छा, मेरी बेटी ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खाती तो इसलिए उसको नहीं पसंद आए थे, लेकिन जो लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं ना, वो लोग तो लाजमी ये जाके ट्राई करें और फिर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको किस तरह का लगा इसका टेस्ट। खैर यहाँ हम पहुँच चुके थे तकरीबन, बस हम पार्क कर रहे थे गाड़ी पार्क करके, तो इंशाल्लाह फिर हम चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या ख़रीदा और क्या क्या वैरायटी है वहाँ पर। बस यहाँ पे मेरी बेटी मस्तियाँ कर रही थी और जो ऐसे ही ये गाड़ी से उतरी है और बस इसने भागना शुरू कर दिया है कि आज ना मैं बस बाहर आ गई हूँ, मैं खेलूँगी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। बस हम जा रहे थे। अच्छा गाइस, जो भी मेरा व्लॉग देख रहा है स्टे करें, सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और लाइक के बटन को क्लिक करें और मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। एनीवे एंटर होते साथ ही ये ज्वेलरी का पोर्शन था जहाँ पे इतने कोई क्यूट इयररिंग्स थे और थे भी रीज़नेबल प्राइसेस में। मैं ज़्यादा तो कैप्चर नहीं कर सकी, लेकिन थोड़े बहुत इयररिंग्स मैंने कैप्चर किए हैं आप लोगों के लिए, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। बच्चों की लेगिंग्स, मैंने तो बच्चियों के लिए लेगिंग्स लेनी थी, तो वो भी यहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में थी और इसके अलावा भी बहुत कुछ था। मुझे लग रहा है कि चेस में न्यू वैरायटीज़ अभी आई हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो इतनी कोई ख़ास वैरायटी नहीं आई हुई थी। बच्चों का स्टॉल पे बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे और यकीन करें आपको 300 की रेंज से मिल जाएंगे। स्टार्टिंग 300 की रेंज से होते हैं और उसके साथ साथ क्वालिटी के साथ साथ प्राइसेस भी अप होती जाती हैं। यहाँ बच्चों के स्टॉल पे मैं आई थी अबिया के लिए कर्लिंग वगैरह बॉक्स लेने,
करने थे, तो बस यहाँ से मैंने वो पिक किया। यहाँ पे मैं देख रही थी बच्चों की ज्योमेट्रीज और वगैरह बहुत खूबसूरत थी, और क्वालिटी वाइज भी बहुत, स्टेशनरी का सामान इतना कोई क्यूट था। और बस यहाँ से मैंने छोटी अरीबा के लिए शूज़ लिए थे, और यहाँ शूज़ का एक स्टॉल था, तो बहुत रीज़नेबल प्राइसेस थे, 199, 299। और आप भी चेज़ में जाएं तो छोटे बच्चों की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं और रीज़नेबल प्राइसेस में होती है। यहाँ पे मैं शूज़ देख रही थी कि अरीबा को इस टाइम पे कौन से पूरे आएंगे और कौन से नेक्स्ट सीज़न में भी चल जाए। खैर इस बॉक्स में ज़्यादातर जो होता है वो छोटे बच्चों का 4 to 5 तक ही साइज़ मिलते हैं, उसके बाद के जो साइज़ होते हैं वो आपको फिर रैक में से ही लेने पड़ते हैं। मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं था, तो बस मैं थोड़ी सी ही कैप्चर कर सकी हूँ। और हाँ, वहाँ पर वीडियो भी ज़्यादा अलाउ नहीं थी, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। तो लाजमी मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एनीवे मैंने अरीबा के लिए यहाँ से मैंने ले लिए थे, शूज़ ले लिए थे, तो फिर हम लोग चले गए थे नेक्स्ट ट्रैक की तरफ। वहाँ पे मेरे पास ना बेबी बैग बहुत ख़राब हो चुका था, तो बस मेरा यही था कि अब मैं बैग ले लूँ। तो बस यहाँ पे मैं आपको बैग की कलेक्शन दिखा रही हूँ। बैग भी बहुत अच्छे आए हुए थे, लेकिन मैं ना इस तरह के बैग कैरी नहीं कर पाती हूँ। खैर जो छोटी सी कलेक्शन थी वो मैंने आपको दिखा दी। फिर हम आ गए थे अबिया के लिए गिफ्ट लेने के लिए। तो अबिया को मैं सोच रही थी उसको बैग गिफ्ट करूँ ना, तो बस उसके लिए बैग मैं देख रही थी, छोटा सा कोई बैग। तो बस हमें ये वाला बैग पसंद आ गया था। और ये बैग मेरी बेटी ने पहली बार कुछ पसंद किया था कि मुझे ना इशारा करके बताया था कि मामा मुझे ये चाहिए ना, तो फिर मैंने ये सबसे ऊपर से बैग उतरवाया था। खैर यहाँ पे बैग की भी बहुत प्यारी कलेक्शन थी, आप लोग देखें यहाँ पे 25% से 50% तक ऑफ। यहाँ मैं आ गई थी ड्रेसेस के स्टॉल पे, और ये जो स्काई ब्लू से कलर का था ये मुझे बहुत प्यारा लगा था। खैर मैं ना ज़्यादा चेज़ के कपड़े पहनती नहीं हूँ, पता है क्या, मुझे ना चेज़ के कपड़ों की क्वालिटी इतनी कोई ख़ास लगती नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादातर जो कपड़े पहनती हूँ वो या तो ख़रीदती हूँ बीच ट्री से लेती हूँ या लाइमलाइट से लेती हूँ, या इसके अलावा बोनेंजा सतरंगी के भी मैं अक्सर पहन लेती हूँ। आई डोंट नो, बट मुझे क्वालिटी के लिहाज से यहाँ के कपड़े लिटल बिट एक्सपेंसिव ही लगते हैं मुझे। खैर आप लोग यहाँ पर आएँ, विज़िट करें, आप लोगों को ख़ुद आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का इनकी वो है क्वालिटी, आप लोगों को पसंद आई है कि नहीं आई है। यहाँ पे एक और रैक था जहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे कपड़े थे, लेकिन वही बात, मैंने ज़्यादा देखे ही नहीं बिकॉज के में इंटरेस्ट नहीं था, तो फिर लिए भी नहीं। यहाँ पे मुझे जैकेट्स बहुत प्यारी लगी बच्चियों की और बच्चों की, बहुत वार्म थी और बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में थी। अगर आप लोगों का चक्कर लगे तो मस्ट वॉच के आप यहाँ से कुछ ना कुछ ख़रीदें जैकेट्स। यहाँ पे मैं बच्चों के स्लीपर्स देख रही थी, बट मुझे अबिया के साइज़ का कुछ दिखा ही नहीं, तो फिर मैंने यहाँ से नहीं लिए। बस फिर यहाँ से हम लोग वापस जा रहे थे, तो बस बेड शीट्स और ये मुझे चाहिए नहीं थी, तो बस हम लोगों ने यहाँ से एग्जिट लिया और फिर हम चले गए अपने नेक्स्ट स्टेशन की तरफ। अच्छा, यहाँ पे हमें ना 2 घंटे लग गए थे, लेकिन फिर भी हमने बहुत कम शॉपिंग की। मेरा तो दिल नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से एग्जिट लूँ, क्योंकि मुझे अभी अपने हस्बैंड के लिए चाहिए थी, शर्ट्स वगैरह चाहिए थी, लेकिन लेट बहुत हो रहा था और मेरे हस्बैंड थक भी बहुत गए थे। तो बस इन्होंने कहा कि नेक्स्ट चक्कर में हम लोग ले लेंगे। तो बस फिर हम लोग यहाँ से वापसी की तरफ चले गए, और रास्ते में फिर मुझे 1-2 चीज़ें याद आई थी, टॉयज़ वगैरह, तो और किचन की कुछ एक्सेसरीज़ चाहिए थी। तो हम लोग $1 शॉप पे आए थे, और फिर मैंने कहा आपके लिए एक छोटी सी वीडियो ही बना लूँ। $1 में भी बहुत मज़े की चीज़ें आई थी किचन की। ये इतनी खूबसूरत एक्सेसरीज़ थी किचन की, और बहुत प्यारी लगती हैं किचन में पड़ी हुई एक। तो बस मैं यहाँ पे देख रही थी, मग बहुत प्यारे आए हुए थे, गिफ्ट एक्सेसरीज़ बहुत प्यारी आई थी, ज्वेलरी बॉक्सेस बहुत प्यारे आए थे, डेकोरेशन पीसेस बहुत प्यारे थे,
और बस जल्दी मैं बस देख ही रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ से अभी इतना कुछ नहीं ख़रीदना था। मैं नेक्स्ट चक्कर में जब व्लॉग बनाऊँगी या नेक्स्ट टाइम जब मैं आई तो मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। बस जल्दी वीडियो ही बनाई मैंने। और बस यहाँ पे किचन एक्सेसरीज़, और यहाँ पे मुझे बच्चों के लिए लंच बॉक्सेस इतने प्यारे लगे। और मेरी अबिहा तो अभी छोटी है बहुत, तो मैंने नहीं ख़रीदा, लेकिन अगर वो स्कूल जाती होती इस टाइम तक तो मैं लाजमी लंच बॉक्स ख़रीदती। बस यहाँ पे स्टेशनरी का सामान मैं देख रही थी, बहुत खूबसूरत था। तो ये मुझे लग रहा है कि $1 में भी न्यू एक्सेसरीज़ आई हैं बहुत ज़्यादा। तो बस यही था। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, ये जो नट्स होते हैं $1 में, मैंने ख़रीदे तो नहीं हैं यहाँ से, लेकिन आप सब मुझे ये बताइएगा, लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये फ्रेश होते हैं या नहीं। खैर, आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आपको आज के व्लॉग में एक बात भी पसंद आई हो मेरी, या एक चीज़ भी आपको पसंद आई हो, तो मेरे व्लॉग को लाजमी लाइक करिएगा, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट व्लॉग।